कक्षा 9 गणित सेकेंड प्रश्नावली 6A प्रारंभ कर रहे हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल है, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें दिया गया है चित्र में। तो इसमें दो पार्ट कर करके जो है एक बार y का और एक बार x का मान पूछ रहा है। पहला पार्ट है, यदि y बराबर 57 अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट में कह रहा है, यदि x बराबर 45.5 अंश हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। OA और OB विपरीत किरणें हैं। जब OA और OB विपरीत किरणें हैं तो इससे स्पष्ट है कि ये भी एक सरल रेखा होगी। सरल रेखा तभी होगी जब OA और OB विपरीत किरणें होंगी। तो प्रश्न में कह रहा है कि OA और OB विपरीत किरणें हैं, तो हम स्पष्टतः समझ जाएंगे कि ये भी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। और हम जानते हैं कि जब एक सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं या दो से अधिक कोण बनते हैं तो उन दोनों कोणों का या उन दो से अधिक कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। इसे जो है रेखीय युग्म के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको रैखिक युग्म भी लिखा जाता है। रैखिक युग्म कहें या रेखीय युग्म कहें, दोनों का आशय एक ही होता है। तो OA और OB विपरीत किरणें हैं, इसलिए x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। आगे कोष्टक में लिख देंगे रेखीय युग्म से। अब चूंकि y का मान दिया है, पहला भाग हम हल कर रहे हैं। y का मान दिया है 57 अंश, तो y के स्थान पर हम 57 अंश प्रतिस्थापित कर देंगे, लिख देंगे बराबर 180 अंश, या x अंश बराबर 180 अंश माइनस 57 अंश। अब इसको घटा लेंगे, या x अंश बराबर 10 में से 7 घटाएंगे 3, 7 बच गया, 2 घटाएं 5 घटाएंगे 2, यह हो गया, एक उतर गया 123 अंश। इस प्रकार x का मान प्राप्त हुआ 123 अंश। इस प्रकार हमारा पहला भाग हल हुआ, x अंश बराबर 123 अंश। यह हमारा उत्तर हो गया। अब इसके आगे दूसरा भाग हम हल करेंगे। पुनः लिखेंगे OA और OB विपरीत किरणें हैं, जैसा कि पहला भाग में लिखा गया था। इसलिए x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। रेखा गणित में जो भी नियम आता है उसको आगे दाहिनी ओर, दाहिनी दिशा में कोष्टक में लिख देने से बढ़िया माना जाता है। तो x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से। इसके आगे इसमें मान दिया है, जो सरका वाला पार्ट में x का मान 45.5 अंश, तो x के स्थान पर 45.5 अंश लिख देंगे। धन y अंश बराबर 180 अंश, या y अंश बराबर 180 अंश माइनस 45.5 अंश, या y अंश बराबर, अब इसको जो है अलग से रफ कार्य पर हल कर लेंगे। बहुत लड़के घटाने में गलती कर देते हैं। तो 180 अंश 10.0 अंश बना देंगे। ये हो गया 45.5 अंश। रफ कार्य है
10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 1। इसको अलग से रफ पर घटा लेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे y अंश बराबर 134.5 अंश। इस प्रकार से पहला सवाल का दूसरा भाग हल हुआ। y अंश बराबर 134 अंश 34.5 अंश। प्रश्नावली 6A का दूसरा सवाल, चित्र में यदि A, O, B समरेखीय हैं, समरेखीय है का मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं। बिंदु A, O तथा B समरेखीय हैं। इसलिए x अंश धन 2x धन 3 कोष्ठक बंद जैसा कि आकृति में लिखा गया है बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से या x अंश धन, यहाँ कोष्ठक बना करके बाहर अंश दिया गया है तो कोष्ठक को तोड़ लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x अंश धन 3 अंश बराबर 180 अंश। जोड़ लेंगे 2x अंश धन x अंश बराबर 3x अंश धन 3 अंश बराबर 180 अंश, या 3x अंश बराबर 180 अंश प्लस है तो पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा 3 अंश, या x अंश बराबर या 3x अंश बराबर, पहले घटा लेंगे 180 में से 3 घटाएंगे तो 177 अंश, या x अंश बराबर 3x का मतलब x में 3 का गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा 177 अंश बटा के 3, या x अंश बराबर 3 का भाग देंगे 177 में तो 3 पाँचे 15, 2 बच गया, आगे 7 है 27 हो गया, 3 नवा 27, 59 अंश, x बराबर 59 अंश। यही हमारा जो है हल प्राप्त हुआ। आंसर में लिख देंगे x बराबर 59 अंश। इस प्रकार प्रश्नावली 6A का दूसरा सवाल हल हुआ। आगे तीसरा सवाल, चित्र में AOC कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। यदि x अंश बराबर y अंश बटा 2 हो तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। इसलिए कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश।
जब कभी भी रेखीय युग्म निरूपित होगा तो उन कोणों का योगफल 180 अंश सदैव सदैव होगा। अब मान रखेंगे कोण AOC का, AOC का मान है y अंश और कोण BOC का मान है x अंश बराबर 180 अंश। अब प्रश्न में दिया है x अंश बराबर y अंश बटा के 2, x अंश बराबर तो y अंश उतर गया जैसे का तैसे, x अंश बराबर y अंश बटा के 2 बराबर 180 अंश। x अंश का मान रखे हैं आगे, या बाएं पक्ष का लघुत्तम हो गया 2, क्या हो गया 2y अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। तिर्यक गुणा कर देंगे y 2y अंश धन y अंश तो ये हो गया 3y अंश बटा के 2 बराबर 180 अंश। अब तिर्यक गुणा करेंगे 3y अंश बराबर 180 अंश आ गुणते 2, या y अंश बराबर 180 अंश आ गुणे 2 बटा के 3, या y अंश बराबर कटा देंगे इसको 3 छक 18 60 अंश 60 अंश गुणते 2 बराबर 120 अंश। इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया 120 अंश। अब x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। अब x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश ऊपर लिखा गया है, उसमें y का मान रख देंगे। x अंश धन y का मान ज्ञात कर चुके हैं 120 अंश, तो y की जगह पर 120 अंश लिख देंगे बराबर 180 अंश, या आगे या लिखते जाएंगे बढ़िया रहेगा, या x अंश बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश, या x अंश बराबर घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हमारा x और y का मान प्राप्त हुआ। आंसर हो गया x अंश बराबर 60 अंश तथा y अंश बराबर 120 अंश। इस प्रकार हमारा सवाल हल हुआ। चौथा सवाल, चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x अंश माइनस y अंश बराबर 44 अंश। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। हल, कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, इसलिए कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश। जब दो कोण रेखीय युग्म निरूपित करते हैं तो उन दो कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। इसलिए कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश। चित्र से मान रख देंगे, कोण AOC बराबर y अंश तथा कोण BOC बराबर x अंश बराबर 180 अंश। या x को पहले लिख सकते हैं, x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। डॉट डॉट संबंध नंबर 1 या समीकरण नंबर 1। इसके आगे दिया है प्रश्न में कि x अंश माइनस y अंश बराबर 44 अंश। डॉट डॉट संबंध नंबर 2, इसके आगे लिखेंगे ज्ञात है, दिया गया है।
अब x अंश प्लस y अंश, नीचे है x माइनस y अंश। y जो है सजातीय पद है, बराबर है, चिन्ह में विपरीत है, तो y अंश से y अंश कट जाएगा। आगे यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर x अंश तो हो जाएगा 2x अंश प्लस 4, 8 4 12 हासिले 1 हासिले 2, 224 अंश, या x अंश बराबर 224 अंश बटा के 2 बाई और गुणा है तो पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा बटा के 2, या x अंश बराबर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, x अंश बराबर 112 अंश। इस प्रकार x अंश का मान प्राप्त हुआ 112 अंश। अब इसके आगे x अंश का मान या तो संबंध नंबर 1 में या तो संबंध नंबर 2 में रखेंगे तो हमें y अंश का मान प्राप्त होगा। अब x अंश का मान 112 अंश संबंध 1 में रखने पर x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। x अंश का मान ज्ञात कर चुके हैं, 112 अंश, एक x अंश का मान रख देंगे 112 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, या y अंश बराबर 180 अंश माइनस 112 अंश, या y अंश बराबर घटा लेंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8, 7 में से घटाएंगे 6, 1 से 1 कैंसिल हो गया 68 अंश, y बराबर 68 अंश। इस प्रकार हमारा सवाल हल हुआ। x अंश बराबर 112 अंश तथा y अंश बराबर 68 अंश।